गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक इंटरपोलेशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। उसी के ऊपर किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में देखते ही क्या देखना है कि क्या क्वेश्चन इक्वल इंटरवल का है या अनइक्वल इंटरवल का, क्योंकि देखिए एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड से करना है या न्यूटन बैकवर्ड से करना है या फिर लैग्रेंज से करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है। यदि इक्वल है तो अपने बात में दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, या तो न्यूटन फॉरवर्ड से कर सकते हैं या न्यूटन बैकवर्ड से कर सकते हैं। यदि ये अनइक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि या तो लैग्रेंज मेथड से करेंगे या फिर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको मैं यदि a कंसीडर करता हूँ, इसको मैं a प्लस h कंसीडर करता हूँ और इसको मैं a प्लस 2h, तो यहाँ सब में जो h की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, अर्थात इक्वल इंटरवल है। तो देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आपके पास में 1891 है और h की वैल्यू है वो आपके पास में देखिए 10 है, जो कि इक्वल इंटरवल आपको दिया हुआ है। अब बात सुनो, क्या करना है कि 1895 में अपन को जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब अपने पास में दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं इसमें न्यूटन फॉरवर्ड लगाऊं या न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाऊं। तो देखिए, जब ये आंकड़ा जो अपन जिस वर्ष में अपन को जनसंख्या पूछी गई है, यदि वो स्टार्ट की रेंज में आ रहा है तो न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे और यदि वो पीछे की रेंज में आ रहा है तो न्यूटन बैकवर्ड लगाएंगे। अब देखिए 1895 इन दोनों के बीच में आ रहा है, अर्थात इनका सेंटर कहाँ है, 1911 सेंटर है। यदि 1911 से ऊपर की वैल्यू पूछी जाती है तो आपके पास में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगाएंगे और 1911 से कोई भी नीचे की वैल्यू अपन को यदि कही जाती है निकालने को तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखना है कि इंटरवल कौन सा है, इक्वल है या अनइक्वल। उसके बाद में यदि इक्वल है तो दो फॉर्मूले हैं इक्वल के अपने पास में, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। अभी अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बैकवर्ड की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जो अपन को अज्ञात वैल्यू दे रखी है वो यदि आपके पास सेंटर से ऊपर की तरफ है तो फॉरवर्ड लगाएंगे और सेंटर से नीचे की तरफ है तो बैकवर्ड लगाएंगे। अब देखिए, बात कंफर्म हो गई कि फॉरवर्ड लगाना है। तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को पता है कि जो f ऑफ x होता है, या फिर अपन लिखते हैं इसको f ऑफ a प्लसhu, ये होता है f ऑफ a प्लस u टाइम्स डेल्टा f ऑफ a प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस आपके पास में u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब f ऑफ a एंड सो ऑन। इस प्रकार ये फॉर्मूला चलता रहता है। यहाँ लिख लेना, ये आपके पास में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब देखिए, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, x की वैल्यू निकालनी है। x क्या दे रखा है, 1895 दे रखा है। मेरे पास a आ गया, यहाँ पर h की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना है u कैसे आएगा। तो सबसे पहले u के लिए अपन बात करें तो देखिए, अपन जानते थे, अपन ने कंसीडर किया था कि x इक्वल्स टू a प्लस hu, क्योंकि मैंने कहा था कि जो x माइनस a अपॉन h है इसको मैंने u माना था। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं कि x अपन को दे रखा है 1895 में जनसंख्या ज्ञात करनी है और a दे रखा है, a हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है 1891, और ये देखिए डिफरेंस दे रखा है 10 का, इन दोनों के मध्य 10 का अंतर, इन दोनों के मध्य। हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस x की वैल्यू में देखी जाएगी, ना कि f ऑफ x में। तो देखिए, ये हो गया आपके पास में 10 इंटू u, तो अपन लिख सकते हैं
1891 इधर आए तो आपके पास में हो गया 4 = 10u, अर्थात जो u की वैल्यू आई है वो 0.4 आ गई। ठीक है, अब u की भी वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा f ऑफ a डेल स्क्वायर f ऑफ a। तो देखिए ये f ऑफ a है, ये किसकी वैल्यू है? ये f ऑफ a की है। तो डेल्टा f ऑफ a का क्या होता है? अपन जानते हैं कि जो डेल्टा f ऑफ a होता है वो होता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो f ऑफ a प्लस h क्या है? ये है, ये किसकी वैल्यू है? ये f ऑफ a प्लस h की है, क्योंकि ये a प्लस h तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये f ऑफ a प्लस 2h की है। तो मेरे को क्या करना है? f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a घटाना है, अर्थात डेल्टा f ऑफ a। तो क्या वैल्यू आएगी? देखिए 66 में से 46 के 20, ये आपके पास में आ गया 15, और ये आ गया आपके पास में 12, और ये आ गया आपके पास में 1 3 आपके पास में 8। तो ये डेटा आ गए। अब मुझे डेल स्क्वायर निकालना है, तो वापस इसमें से मैंने आपको पीछे के 2 लेक्चर में आप जाओगे तो मैंने डिफरेंस टेबल बनाना बताया था, उसी के अनुसार। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड घटाना है। अब इसमें से घटाऊंगा तो देखिए माइनस का 5, और यहाँ रहेगा माइनस का 3, और यहाँ रहेगा माइनस का 4। अब देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, और ये रह गया माइनस का 1, तो यहाँ रह गया आपके पास में माइनस का 3। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो f ऑफ 80 95 की जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू 46 प्लस u की वैल्यू 0.4 इनटू डेल्टा f ऑफ a की वैल्यू है 20 प्लस देखिए u इनटू u माइनस 1, क्योंकि u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और डेल स्क्वायर f ऑफ a, तो डेल स्क्वायर f ऑफ a की वैल्यू आपके पास में माइनस का 5। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू आपके पास में डेल्टा f ऑफ a की होती है, ये होती है आपके पास में डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a की, ये होती है डेल्टा क्यूब f ऑफ a की, और ये होती है डेल्टा की पावर 4 f ऑफ a की। इससे नीचे जाएं तो ये होती है आपके पास में डेल्टा f ऑफ a प्लस h की, ये डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस h, और ये डेल्टा क्यूब f ऑफ a प्लस h। ये मैंने डिफरेंस टेबल जब बनाई थी तब बताया था। अब देखिए आगे और बात करें तो u, तो ये हो गया 0.4, u माइनस 1 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू, देखिए बात करें डेल्टा क्यूब की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 प्लस साथ में आपके पास में देखिए 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 और 0.4 माइनस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू ये डेल्टा 4, तो डेल्टा 4 है आपके पास में माइनस का 3। तो अब देखिए ये काम आपको करना है, ये आपके पास में गुणा भाग और जोड़ आपको करना है। तो ये वैल्यू आपके पास में देखिए करीबन 55,000 आएगी, कि जो 1800 आपके पास में 95 में जो जनसंख्या आपके पास में थी वो 55,000, क्योंकि 54 पर समथिंग आएगी, अर्थात अपन कह सकते हैं 55,000, क्योंकि देखिए यहाँ 46 है, यहाँ 66, इनके मध्य आने चाहिए। तो ये आपके पास में अपन इसके आंकड़े को सॉल्व करेंगे तो वो 55,000 के करीबन आएगी। तो ये था आपके पास में देखिए क्वेश्चन। अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपना और मजबूत होता जाएगा डेटा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको अंतराल दिया हुआ होता है। अंतराल किस प्रकार, यहाँ पर देखिए मैं कहता हूं कि एक मजदूरी दे रखी है आपके पास में इन टर्म्स ऑफ रुपए में। रुपए में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, ये आपके पास में दे रखा है। और यहां दे रखा है आपके पास में देखिए व्यक्तियों की संख्या या फिर नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, अब देखिए वो आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर 9, 39,
सॉरी, यहाँ पर आपके पास में 30, सेकंड आपके पास में लिखा हुआ है 35 और लिखा हुआ है 42। अपन को ज्ञात करना है कि 15 रुपए से 10 रुपए के मध्य जिनकी मजदूरी है उनकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। देखिए, वे लोग जिनकी मजदूरी 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य है, वे अपन को ज्ञात करना है। अब मुझे यहाँ बात बताओ, अपने पास में दिक्कतें आ गई, क्योंकि एक तो अपन को ये नहीं दिया कि आपके पास में कि 10 से 9 रुपए के मजदूरी वाले लोग कितने हैं, 15 रुपए की मजदूरी वाले लोग कितने हैं, 18 रुपए की मजदूरी वाले लोग कितने हैं। अपन को सिर्फ और सिर्फ अंतराल दे दिया उसने। अंतराल में ऐसा कहा कि 0 से 10 रुपए, मतलब जिनकी सैलरी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, ऐसे व्यक्ति 9 है। और 10 से 20 के मध्य, मतलब जिनकी 10 से तो अधिक है लेकिन 20 से कम है, वो लोग 30 है। और 20 से 30 की लोग आपके पास में 35 है। और 30 से 40 के मध्य आपके पास में 42 है। अब मैं इसको क्या करता हूं, आप जब सांख्यिकी पढ़ते थे तो इनको क्या करते थे, पहले इसको अपन x में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 से कम जिनकी मजदूरी 10 रुपए से कम है वो, और जिनकी मजदूरी 20 रुपए से कम है वो लोग, और जिनकी मजदूरी 30 रुपए से कम है वे लोग, और जिनकी मजदूरी आपके पास में 40 से कम है वे लोग। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो लिख लिया कि 10 से कम, तो 10 से कम में वो लोग आएंगे जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकेंड डेटा पे आते हैं तो लिखा हुआ है 20 रुपए से कम। अब देखिए, 20 रुपए से कम में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 18 रुपए भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है 30 लोग, तो ऐसे हैं जिनकी 10 से तो अधिक है लेकिन 20 से कम है। लेकिन अपन ने, मैंने लिखा है 20 रुपए से कम, तो ये डेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, डेटा किसमें चेंज होगा, जब आपको पास है, मैंने इसको हटा के ये लिखा है, तब आपके पास में देखिए 10 रुपए से कम तो वही लोग रहेंगे, लेकिन 20 से कम कौन से रहेंगे, 20 से कम में वो भी आएंगे जिनकी 10 से 20 के मध्य है और 10 से कम है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मैं 9 ऐड करूंगा तो वो लोग हो गए आपके पास में 39, क्योंकि भाई इसमें 20 से कम मतलब वो भी लोग शामिल है जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है, और 10 रुपए से कम वाले 9 है, और 10 से 20 के मध्य वाले 30 है। तो टोटल लोग कितने हो गए, 39 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20 रुपए से कम है। ठीक है, अब बात करते हैं 30 रुपए से कम। तो 30 रुपए से कम में वे लोग आएंगे जिनकी सैलरी 29 रुपए है, 28 है, 27 है, 20 है, 15 है, 17 है, और 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। मतलब वो सब लोग जिनकी सैलरी इनके मध्य है वो भी आएंगे, इनके मध्य वो भी आएंगे, और इनके मध्य वो भी आएंगे। तो देखिए क्या हो गया, 35 प्लस 39, तो ये आपके पास में यहां से डेटा दे देगा, तो ये हो गया आपके पास में 74। तो 74 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 30 रुपए से कम है। अब अपन को ये नहीं पता कि इनकी सैलरी एग्जैक्ट क्या है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 30 से कम है। अब बात करते हैं 40 से कम। तो 40 से कम मतलब 30 से 40 के मध्य वाले भी आएंगे, 20 से 30 के मध्य वाले भी आएंगे, 10 से 20 के मध्य वाले भी आएंगे। तो मतलब ये सबको ऐड करेंगे तो 40 प्लस 74, तो कितने हो गए आपके पास में, देखिए 6 और आपके पास में 1, तो ये आपके पास में हो गया 116, अर्थात आपके पास में ये डेटा आ गया। तो ये आपके पास में था जो नंबर ऑफ पर्सन आ गए। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं इसको हटा सकता हूं, और ना ही मुझे ये थी। तो ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इंटरवल का आता है तो अपन जब से अधिक और से कम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर f ऑफ x भी चेंजेज होगा। एक क्वेश्चन ये, मैं आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और समझ में आता जाएगा। अब देखिए, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है, 39 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20 रुपए से कम है, 30 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 74 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30 से कम है। अब मुझे क्या याद करना है
कि वे लोग जिनकी मजदूरी 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य है, मतलब 10 से तो अधिक होनी चाहिए और 15 से कम होनी चाहिए। तो अब देखिए ये किसकी वैल्यू एक्चुअली, ये आपके पास में f ऑफ 10 की वैल्यू है, ये आपके पास में f ऑफ 20 की वैल्यू है, ये आपके पास में f ऑफ 30 की वैल्यू है और ये आपके पास में f ऑफ 40 की वैल्यू है। मुझे ज्ञात करना है कि वे लोग जिनकी 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य है, अर्थात f ऑफ 10 का मतलब क्या है, जिनकी 10 से कम है। और यदि मैं f ऑफ 15 निकालता हूं तो f ऑफ 15 का मतलब क्या है, वे लोग जिनकी आय या मजदूरी 15 रुपए से कम है। देखिए मैंने f ऑफ 15 निकाल लिया, मतलब वे लोग जिनकी मजदूरी 15 रुपए से कम है, लेकिन मुझे तो मान लीजिए क्या निकालना है, 10 से 15 के मध्य। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपके पास में देखिए वे लोग जिनकी मजदूरी 10 से 15 के मध्य है, वो क्या देगा आपके पास, देखिए f ऑफ 15 माइनस f ऑफ 10, क्योंकि f ऑफ 15 का मतलब क्या हो गया, देखिए वे लोग जिनकी सैलरी 15 रुपए से कम है और वे लोग जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है। तो 10 और 15 के मध्य वही आएंगे जो कि 15 में से कम में से आपके पास में वो उस लोग को अपन हटा दें जिनकी सैलरी 10 रुपए से कम है, तो वो लोग बचेंगे जिनकी सैलरी 15 रुपए से 10 रुपए के मध्य है। अब देखिए f ऑफ 10 की वैल्यू अपन को पता है 9 है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, f ऑफ 15 ज्ञात करना है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो x है a प्लस एच यू वो दे रखा आपके पास में 15 और a का मान आपके पास में दे रखा है 10। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 15 बराबर 10 प्लस h का मान दे रखा है 10 10 u, अर्थात जो वैल्यू आएगी आपके पास में u का वो मान आ गया 0.5, u का मान 0.5, f ऑफ a आ गया। अब डेल्टा f ऑफ a, तो डेल्टा f ऑफ a क्या करोगे, 39 में से 9 घटाएंगे क्या 30 आएगा, 74 में से 39 घटाएंगे वापस वो 35 आएगा, अर्थात ये जो वैल्यू होगी वो डेल्टा f ऑफ a आएगी। फिर वापस अपन डिफरेंस टेबल बना के आपके पास में इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं। तो मेन जो अपना वो काम तो पहले वाली तरह ही है, लेकिन ये बात अपन को समझनी थी कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य है। तो मैं क्या करता हूँ, वो लोग ज्ञात करता हूँ जिनकी सैलरी 15 रुपए से कम है, उनमें से उनको हटा देता हूँ जिनकी सैलरी 10 रुपए से भी कम है, क्योंकि मुझे 10 से 15 के मध्य वाले लोग जरूरत हैं। तो ये आपके पास में था। फाइनल जो अपना आंसर होगा वो f ऑफ 15 माइनस f ऑफ 10 होगा। तो f ऑफ 10 की वैल्यू ये है, f ऑफ 15 अपन यहाँ इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हो, क्योंकि f ऑफ a की वैल्यू आपके पास में देखिए 9 दे रखी है, u का मान 0.5 है और देखिए डेल्टा f ऑफ a 39 में से 9 भी आपके पास में 30 आ जाएंगे। इस प्रकार आप जो भी डिफरेंस टेबल बना के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और इसके ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपके पास में कंसेप्ट और मजबूत हो जाए।